भूत। मेरे हाथ में तो फोन है, मैंने हाथ में फोन पकड़ा है। किसने मारा? मेरे हाथों पीछे। किसने मारा बाबू? किसने मारा? किसने मारा? कहाँ मारा? बिल्लू में मारा। गुन्नू इधर आ। मम्मी कहाँ है तेरी? गाय। हेलो बोलो। कैसी तेरी मम्मी? गंदी है। पापा दिखा दो। कैसा करती है? इधर का देख तो। वही क्या कर रहे हो? क्या बोला मम्मी ने तेरे को? बुआ को क्या बोला? चंदू। चंदू बोला? किसने बोला बुआ को चंदू? मम्मी ने। मम्मी का नाम क्या है? गुन्नू मम्मी का नाम क्या है? मुन्नी। पापा का नाम? मुन्ना। तेरे पापा का नाम मुन्ना है? हाँ। क्या बोलते हैं? मुझे। मुले बोलते हैं। मुले बोलते हैं। गुन्नू बुआ का नाम क्या है? बुआ बछेड़ा। आपका नाम क्या है? हिमू बछेड़ा। मेरा गौरी बछेड़ा है। तो ये रहे मेरी माता श्री। आज तो हम लोगों को थोड़ा सुकून मिल रहा है, खत्म हो गया। मम्मी वैसे आंसी में धार क्यों लगाते हैं? हैं? लागल घास काटे फटाफट नदे हाथन पीड़ हुई पलियोन वाले छड़े पलियोन हाल ले कि फिर ऐस खुइन पीट के आले बेटी ठक 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 जे के करो में आंसी दबा के पलाई जोर से पलाई धार निकाली फिर ऐसा ऐसा किया फिर देना आता है सार वाल भी आए देना आता है हाँ जाते हैं त्या बुआ तर छोड़ी जाते हो? हाँ जाते ऐसे ऐसे बुआ को चंदू क्यों बोला? बोले क्या बोलूं फिर? बुआ है। तेरी बुआ है, मेरी है वो बुआ। वो ऐसे ना काट के रख दूंगी, नीचे याद करेगी। तमीज से बात क्यों नहीं करती? बड़े वालों को तमीज से बात कर, थोड़ा तमीज से। क्या हुआ? और मारूंगी इस बहन तो मैं और मारूंगी। जल्दी गरम रहे तो क्या बोला हिमू? क्या बोला अम्मा ने? चंदू बोला? मारा? कहाँ मारा? वही जो मेरे बाबू को मार। अब बुआ को किसी ने चंदू भी नहीं बोलना हुआ ना। मेरी तो दीदी है ना। हाँ। गौरी हेलो। हेलो हेलो गुन्नू। हेलो जी, आप सभी लोगों को मेरा जौत मैलांग और प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी बज रहे हैं 10:30 और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है अपने ही घर से, अपने गांव बरसैत से। और टाइम तो रास्ते से, खेत से या कहीं और जगह से ब्लॉग शुरू होता था, बट आज ना घर से ही शुरू हो रहा है, घर पर ही है। तो नेलना हम लोगों का हो गया है ख़त्म। बहुत ही तसल्ली मिल रही है, इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताएं। आज तो मैं मस्त तरीके से सोई हुई थी और मैं 7:30 बजे उठी, मतलब 8 बजे ही उठी आज एकदम से, मतलब मस्त वाली नींद ली। एक तो रात भर बारिश थी, मौसम भी काफ़ी ठंडा सा हो रहा था, अच्छा सा मस्त वाला मौसम। और आज अलर्ट बताया था तो आज धूप आ गई है, आज बारिश नहीं हुई है, बच्चों की छुट्टी है और ये घर में मज़े ले रहे हैं। ऐसे हमेशा ऐसे होता है, अलर्ट के दिन हमेशा बारिश कभी नहीं आती, हमेशा धूप रहती है। आज तक तो यही सीन है। अब तो सब लोगों को पता चल गया कि अलर्ट है तो पक्का हाँ कि मतलब बारिश नहीं आएगी, धूप भी होगी करके। और बच्चों का ना जो काम करने वाले हैं थोड़े बड़े बड़े, उनका तो ठीक भी रहता है। छोटे बच्चों से तो घर वाले ना परेशान हो जाते हैं, क्यों हुई होगी ये छुट्टी, संडे को भी स्कूल ही हो ऐसा लगता है। तो हमें पूरे 8 दिन लगे नेलने में। पिछले संडे को हमने शुरू करा था और इस संडे को हमने ख़त्म कर दिया नेलना। गुन्नू गिरेगी। तो अभी मम्मी गई हुई हैं घास। मम्मी ने कहा कि तू घर पर ही कर। गाय बच्चे को पानी वगैरह दे के मस्त तरीके से नहला दिया पाइप लगा के आज। और सूतर थोड़ा बहुत जितना है सारा आधा धूप में डाल दिया, क्योंकि इतने दिन से ना सूतर ही नहीं सूख रहा था, डेली बारिश होती है। वैसे तो बारिश अभी भी दिखाई रहा है, तब तक भी थोड़ा सूखेगा तो ठीक ही रहेगा। मम्मी चले गए मुनियाल में घास और बाकी मेरे साथ चंगू मंगू है, हिमू और गौरी हैं। तो थोड़ी देर
इन लोगों के साथ ऐसे ही चल रहा था मेरा भी। और अब हम जाते हैं गोठ में गोत निकालने के लिए। तो हम आ गए हैं गोठ में गोत उठाने के लिए। देखिए डेली उठाना पड़ता है, डेली का काम ही रहता है हमारा गोत उठाना। गोत उठाया फिर दोबारा वो गोत करेंगे, वरना पूरा कीचड़ हो जाता है ना। तो एक गड्ढा था पहले, तो यहाँ पे बड़ा गड्ढा था, बाद में भर दिया हम लोगों ने। तो हम बाल्टी में इसे गोत उठाएंगे, उसके बाद दूसरी जगह डाल देंगे। फिर सूखा इसमें सूतर डालेंगे और गाय बच्चियों को अंदर गोठ में बांधेंगे। आपको नहीं करना है बाबू, लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा ना, लेट हो जाएगा। रुको अभी करोगे, दूसरी जगह से करोगे अभी आप ना, दूसरी जगह से करोगे। यहाँ पे हमारी ना घर वाली गाय रहती है रिंकू, 2 जगह है उसका, यहाँ से हम गोत उठाते हैं, 2 जगह गड्ढे हैं। तो तब जाके ना थोड़ा कीचड़ कम हुए रहता है। अगर एक ही जगह हुआ तो तालाब बन जाती है ना उस पर। चलो अब बाहर वाली गाय गैया का गोत। पूरे आंगन में मैंने सूतर डाला था और चरमैलिया से देख सकते हैं पूरी बारिश आ गई है उधर से। अब ये उठाना ही पड़ेगा पूरा सूतर, कोई फ़ायदा नहीं है, गाय बच्ची भी बाहर ही है। फटाफट उठाओ मेरे कामदार, इकट्ठा करो, मैं उठाऊंगी। छोड़ 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 अच्छा तहल का ही मजा दे रही है। अभी बज रहे हैं 11:15 और गाय बच्ची बांध के, खाली बारिश आ रही थी उस टाइम पे सूतर भी उठा दिया मोल झाड़ के। अभी मैं आ गई हूँ, 2-4 दाने आम बचे हैं, ज़्यादा नहीं, वो तोड़ने के लिए बाड़ में। वो भी पता नहीं बचे हैं नहीं बचे हैं, सारे वैसे ही गिर रहे हैं। और टंकी के ऊपर आना तो यहाँ से देखते हैं, जौक लगेगा, मुझे बहुत डर लगती है जौक से। मैं निकाल देगी, चौक निकाल देगी। फिर यहाँ से मुझे जाना है नीचे। सारे वो लगे हैं अंगुरियाल। कहाँ से घूम के कहाँ पहुँच गई हूँ मैं। घर से मैं इधर वाले पेड़ में आम तोड़ने के लिए, और यहाँ से मैं शिमला मिर्च तोड़ के मुला खेत भी पहुँच गई हूँ लौकी ले जाने के लिए। टाइम ही नहीं रहता है हम लोगों को आने का। एक लौकी थी तो मैंने उसे ना बीज के लिए ही रख दिया है, बड़ी वाली, अब चूहा खाता है पता नहीं। बाकी को इधर गौरी तो मैं आप लोगों से मिली हूँ सीधे शाम के 5:30 ही हो गया है। तो तब से मैंने कुछ शूट किया नहीं, अलर्ट बताया था जैसे ही 1-1:30 बजे तक तो कुछ बारिश नहीं हुई थी, पर 1:30 बजे के बाद जो बारिश हुई ना भाई साहब, खतरनाक वाली। थोड़ा सा आई थी पहले 1:30 बजे के टाइम पे, फिर मैं भाभी लोगों के वहाँ गई थी दिन में खाने के लिए। आज हमारे घर पे मतलब खाना बना तो था, रोटी बनी थी, रोटी बनती है वैसे भी। मैंने 10-12 दिन हो गए थे मैंने कुछ मतलब भात खाया ही नहीं था कब से। तो भाभी का ही फ़ोन आया था कि खाना खाने के लिए आओ करके, तब मैं वहाँ चले गई थी और मैं वहीं फंस गई 1 घंटा। इतनी बारिश हुई थी खतरनाक वाली, क्या ही बताऊँ। ना मैं फ़ोन लेके गई थी, ना मैं छतरी लेके गई थी, तो मैं वहीं अटक गई थी। तो उसके बाद मैं तब से कमरे पर ही ऊपरी भीगते हुए वहाँ से आई, और यहीं पे से मैंने मस्त तरीके से अपने बिस्तर पे से मैंने ब्लॉग भी डाल दिया। आज थोड़ा अभी बारिश नहीं हुई थी तो नेट चल रहा था थोड़ा अच्छा खासा, मतलब डालना शुरू कर दिया था मैंने 4-4:45 बजे डाल दिया था अपलोडिंग में, तो ठीक 5:30 बजे तक चले गया था, वो 1.5 घंटा तो लग ही गया। और पापा गए थे दीदी हाट आज, मेरे ना इतना सारा खाने वाली चीज़ें लेके आ रखे हैं। खाना खाने के बाद वैसे भी कुछ खाने की आदत है, मुझे मीठा चाहिए होता है, तो बस मेरी चॉकलेट बची हुई है, वो भी आधी बची हुई है, तो मैं डार्क चॉकलेट ज़्यादा खाती हूँ। और पापा भी मेरे लिए कुरकुरा चिप्स नमकीन वगैरह लेके आए हैं। फिर ये रहता है ना खाना खाने के बाद क्या खाऊँ हो जाती है, तब जाके कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। और मैं ना बिस्तर पर ही हूँ अपने। आज तो बाई गॉड ऐसा आराम ना क्या ही बताऊँ। दिन में तो वैसे भी मैं सोती नहीं हूँ, तो आज भी नहीं सोई, पर फ़ोन ही चला रही थी मैं अपने बिस्तर पे बैठे बैठे, ऐसे ही रील्स वगैरह देख रही थी, ब्लॉग वगैरह डाला। तो दिखाती हूँ मैं आपको पापा मेरे लिए क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं खाने के लिए। तो पापा मेरे लिए कुरकुरा चिप्स नमकीन चॉकलेट ये लेके आ रखे हैं। अरे गंगा जी पछड़ा बरसायत देखो आ तो रही हो। वाइफ ऑफ है वो, वाइफ ऑफ गंगा सिंह बरसायत। ठीक है गंगा सिंह बसेड़ा की
ठीक है। पत्नी के लिए आया है ये। हाँ आया है। आप ही हुए ना फिर। हाँ, बढ़िया है, पर बढ़िया के तो हमें पता नहीं चल रहा है, पर नॉर्मल थोड़ा पता अनुभव है कि थोड़े मन में आ गया कि वहाँ पे छत पे आ रहा थी गिरी। अब पता नहीं पाया कौन होता है कि गिफ्ट कौन सा। ओहो, दुल्हनिया वाली साड़ी है। देख फिर मन बना चल चलना काम या सारे बनाने हो और 12 साड़ी दे बक्सो भरी दियो यार। चल वाली इसके सारा ने हो कोई कमेंट कर बताया कि क्या कस सुई नर विचार यार चल चलना कोई बात नहीं, सुनो ना फिर आपकी भी 2 लड़की की शादी हो गई, लड़के का बर्थपन हो गया, आप मत देना, आप कन्यादान में कोई नहीं देता है। मेरी शादी में मत देना, आप नहीं देते हैं ना। हाँ नहीं देते हैं। अरे पता चल गया ये पता पापा का नाम पर लगा रही है जो हो हमारा बता रहा था ग्रीसल दे। अब आपको किसने भेजा गिफ्ट, पापा को बताना पड़ेगा। जिसने भेजा उनका फोन आना चाहिए तब हम तो दे सकते हैं। ऐसे पता नहीं रहे। मम्मी आपका कोई यार दोस्त तो नहीं है। नहीं तो मजाक तक हो रहा है। ये साड़ी आई है मम्मी के लिए साता से, वहाँ नामकरण था तब जाके